हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जय माता दी। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट साइंस जीके और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से रहेंगे। टॉपिक रहेगा 29 का सेकंड पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेली अगर आप साइंस के लिए 10 मिनट निकाल लोगे तो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, विविध ये हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, शाम को भी हमारी 8 बजे एक क्लास रहती है 10 मिनट की, उसमें हम जीके करते हैं और दिन में डेली 3 बजे हम यहाँ पर करते हैं साइंस जीके। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिलेगा। बाकी अपना टाइम फिक्स है, 3 बजे और 8 बजे डेली क्लासेस अपनी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। जो मिर्च है वह तीखी होती है, इसका कारण क्या है हमें पता लगाना है। ए कैप्सेइमीन की उपस्थिति, या फिर बी लाइकोपीन की उपस्थिति, या फिर सी कैरोटीन की उपस्थिति, या फिर डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा हमारा ए। क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा। कैप्सेइमीन की उपस्थिति के कारण, कैप्सेइमीन की उपस्थिति के कारण जो मिर्च होती है वह तीक्ष्णता का कारण होता है, यानी तीखी होती है। तो इसकी वजह से, कैप्सेइमीन की उपस्थिति की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। CUT का सामान्य दुष्प्रभाव है। जो ये CUT है तो इसका सामान्यतः दुष्प्रभाव क्या होता है? दर्द होता है, या फिर रक्तस्राव, सिर दर्द, मतली, या फिर वेदन, या फिर श्रेणी पर दाहक रोग। तो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका, इसकी जो है इसकी कमी से इसका दुष्प्रभाव होता है रक्तस्राव हो जाना और सिर दर्द और मतली। ये 3 समस्याएं, अगर आपको ये 2 समस्याएं भी मिले तभी भी यही आंसर रहेगा, और अगर आपको यहाँ पर रक्तस्राव मिले तभी भी हमारा आंसर रक्तस्राव रहेगा। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, रक्तस्राव, सिर दर्द और मतली इसके दुष्प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। तो पोलियो का जो टीका है वह सबसे पहले तैयार किया था, किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था, या फिर पॉल एहरलिच ने किया था, या फिर लुई पास्चर ने किया था, या जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो यहाँ पर जो पोलियो का टीका है सबसे पहले तैयार किया था पोलियो का टीका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया था। और फ्रेंड्स, जॉन साल्क जो थे ये एक अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ता थे और विषाणु शास्त्री भी थे, जिन्होंने पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के लिए ये जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है, पोलियो के टीके के लिए जाने जाते हैं जॉन साल्क, और ये एक अमेरिकी, ये भी पता होना चाहिए, एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये लुई पास्चर, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ये किस लिए फेमस हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लुई जो पास्चर हैं ये जीवाणु विज्ञान के संस्थापक, कौन सी? जीवाणु विज्ञान के संस्थापक इनको बोलते हैं, और जीवाणु विज्ञान के पिता भी इनको बोलते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता भी इनको कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जीवाणु विज्ञान के संस्थापक कौन है? ये है लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के संस्थापक हैं लुई पास्चर, और सूक्ष्म जीव के पिता भी हमारे यही हैं, लुई पास्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनके बारे में हो गया। और उसके बाद हम इनके बारे में जान लेते हैं। पॉल एहरलिच, ये कौन थे? पॉल एहरलिच थे, ये अंग्रेज शल्य चिकित्सक थे, जो कि एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता इनको कहते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता हैं। हिंदी में इसको प्रतिरोधी शल्यकर्म बोलते हैं फ्रेंड्स। और सर्जरी के दौरान और उसके बाद घावों में संक्रमण को रोकने का एक तरीका इन्होंने खोजा था, पॉल एहरलिच ने। तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉल एहरलिच कौन थे? ये थे एक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन जो प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ये होता है
साइफोनिया से या फिर लेमिनेरिया से या फिर कारा से या फिर स्पायरोगायरा से। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आयोडीन जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से प्राप्त होता है आयोडीन। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। और जो आयोडीन नॉर्मली प्राप्त होता है ये समुद्री भोजन से, अंडे से, दूध से और दूध के उत्पाद से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको बातें याद रखनी है। दूध से, समुद्री भोजन से, अंडे से और दूध के उत्पाद से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है और इसका नाम है लेमिनेरिया से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? असुरक्षित पेयजल और बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न तीन संचरणीय रोग। ये 3 संचरणीय रोग यहाँ पर हमें बताने हैं जो कि असुरक्षित पेयजल तथा बुरी सफाई द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सीटोसोमियासिस, या फिर बी, तीव्र प्रवाहिका, कैंसर और गाउट, या फिर सी, ऑन्कोसर्कता और ल्यूकीमिया तथा आर्थराइटिस, और या फिर डी, कमेटीज, मलेरिया एवं एड्स। तो यहाँ पर जो है सुरक्षित पेयजल तथा बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? मलेरिया उत्पन्न होता है, उसके बाद तीव्र प्रवाहिका उत्पन्न होता है और सीटोसोमियासिस। ठीक है, सीटोसोमियासिस ये यहाँ पर याद रखने हैं, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सीटोसोमियासिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, बेमेल है, इनसे मिलान नहीं होता है। अफीम है, कोकीन है, ये दोनों मिलान होते हैं इनके, और वैलियम है, और डी, बारबीट्यूरेट। तो यहाँ पर अफीम, कोकीन और बारबीट्यूरेट ये सारे मिलते हैं, लेकिन जो ये वैलियम है ये इनसे मिलान नहीं खाता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? टमाटर में जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या होता है? ए, लाइकोपीन, बी, कैप्सिसिन, या फिर सी, जेंथोफिल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? इसका आंसर रहेगा लाइकोपीन। ये आंसर रहेगा लाइकोपीन की वजह से टमाटर में लाल रंग का, लाल लाइको, ऐसे याद करना, लाल लाइकोपीन। ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कीटनाशक मच्छरों को मारता है? जो कौन सा कीटनाशक है इनमें से जो मच्छरों को मारता है? कीटनाशक कौन सा है जो मच्छरों को मारता है? यहाँ पर हमें बताना है पायरेथ्राइड, या फिर लाइकोपीन, या फिर जेंथोफिल, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा ए आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? ए आंसर रहेगा 8th का, पायरेथ्राइट। पायरेथ्राइट ऐसा है, पायरेथ्राइट जब हम मच्छरों को मारते हैं तो हम छिड़काव करते हैं तो उसमें डालते हैं पायरेथ्राइड, याद रखना है पायरेथ्राइड। और जो ये लाइकोपीन है यह टमाटर के लाल रंग का कारण होता है। और जो ये होता है हमारा जेंथोफिल क्या होता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। जेंथोफिल पौधे में जो प्रकाश संचयन है उसमें सहायता करता है। मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो प्राकृतिक रूप से पौधे में पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। प्राकृतिक रूप से पौधे में पाए जाते हैं ये, और जो कि प्रकाश ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं पौधे के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। तो ये जो रेड रिबन जो होता है एक्सप्रेस है, ये क्या चलता फिरता क्या दृश्य है इसका? ए, पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता, बी, एड्स हेतु जागरूकता, या फिर सी, बालिका शिशु से संरक्षण का, या फिर डी, सभी शिशुओं को कुपोषण से बचाने का। तो यहाँ पर आंसर रहेगा रेड रिबन एक्सप्रेस होता है एड्स हेतु जागरूकता। बी आंसर रहेगा एड्स हेतु जागरूकता, ये रेड रिबन का प्रयोग होता है एक्सप्रेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये भी देख लेते हैं फटाफट से फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10,
संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? जो संकल्प परियोजना है यह किसके उन्मूलन से संबंधित है? यह है एड्स HIV से। ठीक है, याद रखना है, यह है संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? एड्स HIV के। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप वीडियोस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। प्लीज टाइम से आ जाना। बाय बाय, टेक केयर।